जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह स्टेट पीसीएस करंट अफेयर सीरीज का 8वां वीडियो है। जिस प्रकार से आप लोगों ने इस सीरीज को सराहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यही प्रेम जो है बनाए रहिए और आपके पेपर तक यह करंट अफेयर सीरीज चलती रहेगी और आप पेपर में देखेंगे कि अधिकतम प्रश्न जो है इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे आपको पेपर में, चाहे आपका आरओ का पेपर हो, चाहे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर हो या अन्य स्टेट पीसीएस का पेपर हो। टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं आपको डिटेल में, साथ में जो है एमसीक्यू भी से रिलेटेड कराए जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक। आज का जो पहला टॉपिक है, गुजरात 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर साथ जो है सबसे आगे है। गुजरात को जो है वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ था, 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने यह आंकड़ा जारी किया था। इस आंकड़े के अनुसार गुजरात को वित्त वर्ष 2023-24 में 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर साथ जो है सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ था। गुजरात के लगातार 3 वर्ष का जो डेटा जारी किया गया है उसके अनुसार 2022 में 2.7 बिलियन डॉलर, 2023 में 4.7 बिलियन डॉलर और 2024 में जो है 7.3 बिलियन डॉलर का जो है निवेश हासिल किया है और लगातार जो है वृद्धि देखी जा रही है। बात करते हैं 2024 में अब तक, तो सबसे अधिक जो एफडीआई प्रवाह जो मिला है, देखा गया है, वह महाराष्ट्र इसमें जो है पहले स्थान पर रहा है और महाराष्ट्र को जो है 15.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है कुल एफडीआई प्रवाह प्राप्त हुआ है, यह शीर्ष पर है। और 2024 में भी जो है गुजरात 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर साथ ये दूसरे स्थान पर रहा है। कर्नाटक, दिल्ली और तेलंगाना क्रमशः जो है 6.6 बिलियन डॉलर, 6.5 बिलियन डॉलर और 3 बिलियन डॉलर साथ जो है एफडीआई प्रवाह के साथ तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। एफडीआई का पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। यह किसी विदेशी संगठन में स्वामित्व हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया या कार्य को जो है संदर्भित करता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। बात कर लेते हैं हम लोग वित्त वर्ष 2023-24 की। देश में कुल जो एफडीआई प्रवाह प्राप्त हुआ था वो 17.95 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्रवाह प्राप्त हुआ था और कुल एफडीआई इक्विटी जो प्रवाह है वह 44.42 बिलियन डॉलर का रहा है। अब बात करते हैं हम लोग सबसे अधिक निवेश किस देश से हुआ है, सोर्स कौन सा देश सबसे अधिक रहा, सबसे बड़ा रहा आपका सिंगापुर रहा, उसके बाद मॉरिशस, फिर अमेरिका रहा। भारत की एफडीआई का सोर्स सिंगापुर जो पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर मॉरिशस रहा और तीसरे स्थान पर आपका अमेरिका रहा है। परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक एफडीआई इक्वलिटी प्रभाव प्राप्त करने वाले शीर्ष क्षेत्र कौन कौन से रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र रहा, वित्त, बैंकिंग, बीमा, गैर वित्त, व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कुरियर, तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण और अन्य, यह सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं और यह जो है पहले स्थान पर रहे हैं। दूसरा, यह टोटल जो है टोटल का 16% था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपका 15% दूसरे स्थान पर रहा है। ट्रेडिंग आपका तीसरे स्थान पर, दूरसंचार 6% साथ चौथे स्थान पर और ऑटोमोबाइल आपका 5वें स्थान पर रहा है। तो सबसे अधिक जो एफडीआई प्राप्त हुआ वो आपके सेवा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल और सीमावर्ती राज्यों में मित्र वन स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल साथ जो है सीमा साझा करने वाले टोटल 35 जिलों में मित्र वन स्थापित करने की जो है एक बड़ी पहल शुरू की है। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत इन 35 जिलों में मित्र वन स्थापित करने के लिए जो है एक व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है ये टोटल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो है सीमा साझा करता है और भारत के सभी राज्यों में देखा जाए तो सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला जो राज्य आपका है वो अपना उत्तर प्रदेश ही है। यह कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इन राज्यों में आपका हरियाणा, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली जो है ये उत्तर प्रदेश के उत्तर में है। पूर्व में आपका बिहार, झारखंड है, पश्चिम में राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो आपके
पश्चिम में आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश है और दक्षिण में आपका छत्तीसगढ़ है। टोटल जो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो आपका दिल्ली है उससे सीमा साझा होती है। उत्तर प्रदेश की सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है आपके नेपाल साथ होती है और इसकी कुल लंबाई जो है उत्तर प्रदेश और नेपाल साथ जो सीमा साझा होती है उसकी जो कुल लंबाई आपकी 569 किलोमीटर कुल लंबाई है। और उत्तर प्रदेश टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें आपका पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। उत्तर प्रदेश रिजर्व दृष्टि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी गया है। ये आपका नेपाल है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, जिनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज टोटल जो है 7 जिले सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। मेघालय सरकार ने अपना स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। मेघालय सरकार ने मेघालय कंटेंट क्रिएटर्स और संगीतकारों को बढ़ावा देने के लिए एक ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हेलो मेघालय उसका नाम रखा गया है। ऐसा करने वाला जो है यह भारत का दूसरा राज्य बना है। इससे पहले जो है केरल ने पहले ही लॉन्च कर दिया है। अगला टॉपिक है विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ सरकार स्थापित करेगी 7 PM मित्र पार्क। सरकार 2027-28 तक जो है देश में 7 वर्षों की अवधि के लिए जो है 4445 करोड़ रुपए की व्यय के साथ प्ले एंड प्ले सुविधा सहित जो है विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड स्थलों पर, जिसमें आपका तमिलनाडु के विरुद्धनगर में जो है एक ग्रीनफील्ड परियोजना सहित देश में 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल पार्क स्थापित किए जाने के लिए मंजूरी दी है। और यह जो योजना है मित्र PM मित्र, इस योजना के तहत जो है कपड़ा उद्योग से जुड़े कई काम एक ही जगह पर होंगे, जिससे इसकी लागत जो है कम हो जाएगी। यह जो पार्क स्थापित किए जाएंगे यह 7 पार्क हैं, जिन्हें आप इस प्रकार देख सकते हैं। पल्लद हाईटेक वेविंग पार्क पल्लदा में स्थापित होगा। कुमार पालयम हाईटेक वेविंग पार्क जो नमक्कल जिले में है। तिरुपुर जिले में पल्लद महाई वाला होगा। करूर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क या करूर जिले में होगा। मदुरई इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड या मदुरई में। पेरारी अन्ना हैंडलूम सिल्का पार्क या कांचीपुरम में। पल्लवाड़ा टेक्सटाइल पार्क इरोड में। द ग्रेट इंडियन लिनन एंड टेक्सटाइल आपकी इरोड में। ये टोटल जो है 7 टेक्सटाइल पार्क में जो है स्थापना होगी, PM मित्र पार्क की स्थापना होगी। महान गायक मुकेश की 100वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में जो है एक सम्मान टिकट जारी किया है। संस्कृति मंत्रालय ने महान गायक मुकेश के सम्मान में उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर एक डाक टिकट जो है जारी किया है और इनका जन्म जो है 22 जुलाई 1923 में हुआ था। पाली ताना मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का जो है पहला शहर बन गया है और यह जो शहर है आपका यह गुजरात में है। गुजरात के भावनगर जिले का एक शहर है पालीताना, जिसने मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है। यह ऐतिहासिक निर्णय है। इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव को दर्शाता है। जो जैन धर्म आप लोग जानते हैं कि ये सब मांसाहारी और जीवों की हत्या को लेकर काफ़ी जो है सक्रिय रहते हैं। उनके संबंधों को जो है मजबूत प्रभाव देखने को मिलेगा। तो पालीताना जो है यह विश्व का पहला ऐसा शहर है जहां पर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। UGC ने प्रोजेक्ट अस्मिता का शुभारंभ किया है। 16 जुलाई 2024 को शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम लोग UGC के नाम जानते हैं, ने अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने के लिए अस्मिता आगुमेंटिंग स्टडी materials in Indian languages through translation and academic writing, ये आपकी अस्मिता का फुल फॉर्म है। परीक्षा की दृष्टि से अभी इंपॉर्टेंट है। इसके जो है इस परियोजना की शुरुआत की है। बात कर लेते हैं हम लोग UGC की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी। बाद में जो है इसे औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार एक वैधानिक निकाय के रूप में जो है स्थापित किया है। वर्तमान में जो है UGC जो चेयरमैन है यह मम्मीडाला जगदीश कुमार इसके UGC के चेयरमैन है। अगला जो टॉपिक है, टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में जो है घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है और इसकी जो शुरुआत हुई है यह वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई है। अब इसका जो उद्देश्य है
यह छत पर सौर ऊर्जा समाधान के माध्यम से हर घर को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है और राज्य में उपभोक्ता छत पर सौर ऊर्जा लगाने पर अधिकतम 1,60,000 रुपए तक जो है नहीं सब्सिडी भी दी जाएगी। तो टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। देश में 1 जुलाई से 3 नए कानून जो है लागू हो गए हैं। पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1960 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएंगे। ये जो तीनों रूल्स है ये आपके 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे जो कानून आपके। टाइफून गेमी, हाल ही में टाइफून गेमी के कारण जो है भारी वर्षा हुई है। इससे जो प्रभावित देश रहे हैं आपके, ये आपके चीन, ताइवान और फिलीपींस जो है काफी ज्यादा इससे प्रभावित रहे हैं और यह जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो है उत्पन्न हुआ था और इसका जो नामकरण है वह दक्षिणी कोरिया ने इसका नामकरण किया था। कुछ हम लोग चक्रवात कुछ नाम जान लेते हैं। टाइफून जो है चीन और प्रशांत महासागर में जो उठा तूफान होता है उसे टाइफून कहते हैं। हरिकेन जो है वेस्ट इंडियन आइलैंड, कैरिबियन सागर और अटलांटिक सागर में उठे जो है जो तूफान होता है उसे हरिकेन कहा जाता है। इसी प्रकार से टॉर्नेडो कहा जाता है। पश्चिमी अफ्रीका का गिनी क्षेत्र है, दक्षिणी यूएसए है, इन सभी में जो है इसे टॉर्नेडो। विली जो है उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कहा जाता है ये आपके हिंद महासागर क्षेत्र में, इसका नाम हिंद, इस क्षेत्र में जो है इसी चक्रवात के नाम से जाना जाता है। कभी कभी यह नाम भी कभी कभी पूछता है, इसको भी आप लोग नोट करते चलेगा। आर बालासुब्रमण्यम की पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रख्यात बुद्धिजीवी लेखक अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय के पूर्व रोड्स प्रोफेसर द्वारा लिखित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप लेगेसी पर एक पुस्तक भेंट की गई जो वर्तमान में भारत सरकार के जो है क्षमता निर्माण आयोग में मानव संसाधन के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। यह जो पुस्तक लिखी गई है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, यह जो पुस्तक है यह आर बाला सुब्रमण्यम ने यह पुस्तक लिखी है। 2026 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था जीडीपी का 20% हो जाएगी। आरबीआई के हमारे जो वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इन्होंने कहा कि भारत की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है 2026 तक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के जो है 20% तक हो जाएगी। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में अभी तक जो है ये 10% तक है। और इससे पूर्व जो है आरबीआई ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है डिजिटल रुपए जारी किए थे और देश में जो है 2022 में ई रूपी लॉन्च की गई थी। ई रूपी 2022 में लॉन्च की गई थी। ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि डिजिटल करेंसी काफी बात होती रहती है। और आरबीआई जो स्थापना वर्ष 1935 में से स्थापित किया गया था और इस वर्ष जो है आरबीआई ने अप्रैल में टोटल जो है 90 साल पूरे भी कर लिए हैं। इस टॉपिक को पूर्व में कराया भी गया है। यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 के जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारा कंप्लीट बैच शुरू किया गया है। यह जो बैच हमारा है ये दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यूपीएससी आरओ प्री 2023 एग्जाम फुल पेड ग्रुप विद डेली क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज आपको दी जाएगी। डाउट क्लियर दी जाएगी, इसकी फीस आपकी 5,000 रुपये है। इसके अलावा फुल पेड ग्रुप विद डेली क्लासेज रिकॉर्डेड आपको उपलब्ध होगी। आपको जो है डाउट क्लास नहीं मिलेगा इसमें, इसकी जो फीस रखी गई वो आपकी 3500 रुपये रखा गया है। ओनली स्टडी मेटेरियल ग्रुप विद डेली क्लासेज रिकॉर्डेड आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी जो फीस आपकी 2500 रुपये है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप हमारा है ये आपको 1200 रुपये है। इसमें आपको मिनिमम 46 टेस्ट दिए जाएंगे जिनमें आपका 20 फुल टेस्ट होगा, 10 जीएस के होंगे जिनमें आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे, साथ में 10 आपके हिंदी होंगे जिनमें हर टेस्ट में आपको 60 प्रश्न दिए जाएंगे। 16 टेस्ट आपको सेक्शन दिए जाएंगे जिनमें 10 जीएस होंगे, 6 आपके सामान्य हिंदी होंगे, 10 आपके रीजनिंग के टेस्ट होंगे और सभी टेस्ट में जो है 50 प्रश्न होंगे। ओनली पेड क्विज का ग्रुप 900 रुपये है। इनमें कम से कम 5000 जो है असंभावित सवाल आपके जीएस और हिंदी के कराए जाएंगे। आरओ करंट अफेयर का जो ग्रुप है इसकी फीस आपकी 600 रुपये है। यूपीएससी आरओ संबंधित 2023 संबंधित जितने भी करंट अफेयर जरूरी है आपके लिए सब कुछ आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं ये हमारे दिए गए नंबर, इसे कॉल व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त। आइए हम लोग इस रिलेटेड कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के संदर्भ में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। गुजरात को वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल एफडीआई प्रवाह 17.95 बिलियन डॉलर का था। वित्त वर्ष 2023-24 में विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत जो रहा आपका सिंगापुर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह जो है देखने को मिला आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है ये शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन आप लोग सामने हैं, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए।
पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है कि 2023-24 में जो है सबसे अधिक एफडीआई गुजरात को प्राप्त हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि देश में जो है कुल एफडीआई प्रवाह जो प्राप्त हुआ था वो आपका 17.95 बिलियन डॉलर का था, और सबसे अधिक जो एफडीआई का जो स्रोत रहा सबसे बड़ा वो आपका सिंगापुर रहा है 2023-24 में। चौथा जो स्टेटमेंट यह गलत है कि 2023-24 के दौरान सबसे अधिक एफडीआई इक्वलिटी प्रवाह प्राप्त करने वाला जो शीर्ष क्षेत्र है ये कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि यह सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र है। 1, 2, 3 जो बी ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों के 35 जिलों में मित्र वन स्थापित करने की एक बड़ी पहल की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले नेपाल साथ सीमा साझा करते हैं और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश साथ सीमा लगती है। सही स्टेटमेंट पहचान करनी है। पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है मित्र वन स्थापित करेगी 35 जिलों में। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि 7 जिले जो है नेपाल साथ सीमा साझा करते हैं, और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है 8 राज्य और इनके साथ एक केंद्र शासित प्रदेश आपके हैं जो उत्तर प्रदेश साथ सीमा साझा होती है। तो इसके जो तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अपना स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य बना है ये मेघालय बना है। केंद्र सरकार ने 6 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। मुकेश जी की 100वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया है। पालिताना मांसाहारी भोजन की बिक्री एवं खपत पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट वो आप गलत है, क्योंकि अपना स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जो पहला राज्य बना है ये मेघालय नहीं बना है। पहला राज्य आपका केरल था और मेघालय जो बना है वो दूसरा बना है, दूसरे नंबर का बना है जिसने ओटीटी लॉन्च किया अपना। और केंद्र सरकार ने 6 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी नहीं दी, बल्कि 7 के दी है, 7 के लिए दी है। और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, मुकेश की 100वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में एक डाक टिकट जो है स्मारक टिकट जारी किया गया है। चौथा स्टेटमेंट भी आपका सही है, पालिताना जो है पहला शहर बना है जहां पर मांसाहारी भोजन की बिक्री एवं खपत पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तो तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट आपका सही है, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। यूजीसी ने प्रोजेक्ट अस्मिता का शुभारंभ किया है। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। हाल ही में टाइफून गेमी अरब सागर में उत्पन्न हुआ है। सही स्टेटमेंट पहचान करनी है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यूजीसी ने प्रोजेक्ट अस्मिता को शुरू किया है और टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश के घर घर सोलर पहल जो है शुरू किया है। यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि टाइफून गेमी जो है ये पश्चिमी प्रशांत सागर में उठा था, उत्पन्न हुआ था। तो पहला दूसरा आपका सही है जो ये ऑप्शन में दिया गया है। आर बालासुब्रमण्यम ने पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक लिखी है और 2026 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था जीडीपी का 20% हो जाएगी। सही स्टेटमेंट पहचान करनी है। केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है, आर बालासुब्रमण्यम जो है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक लिखी है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, 2026 तक जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था जीडीपी की 20% हो जाएगी भारत की। और वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में जो है 10% है। इसकी जो घोषणा है वो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने की है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपको सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।